झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नजदीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीजें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं है। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए और 5 में एनडीए की जीत हुई है। अब इस जीत के बाद तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के विधायकों ने वोट किया होता तो शायद वो जीत जाते, लेकिन वोट नहीं आई, जिस वजह से जीत भी उनके खाते में नहीं आई। अब आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से राजद ने इस 5 सीटों के लिए जो है वो गठजोड़ किया था, फिर चाहे वो गठजोड़ बसपा के विधायकों से हो या फिर ओवैसी के विधायकों से हो, तो हर संभव प्रयास किया, लेकिन अपने ही गठबंधन के 4 विधायकों ने धोखा दे दिया है। अब इस पर जेएमएम में भी डर है, क्योंकि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं झारखंड में भी 2 सीटों पर, और इस पर अब सुदिव्य कुमार सोनू ने, जो कि झारखंड सरकार में मंत्री है जेएमएम कोटे से, उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से आजकल राजनीति में जो है वो विचारधारा जो है वो बदल चुकी है, विचार अलग लेकर चल रहे हैं और जो बहती धारा में, लाभ की बहती धारा में वो नेता हाथ धो रहे हैं। तो आप भी सुनिए किस तरह से बिहार के चुनाव में हुए हश्र के बाद झारखंड में भी डर का एक माहौल देखने को मिल रहा है। आप लोग कितना तैयार है आसाम को लेकर, और चुनावी रणनीति यानी कि जो वहाँ मैदान में होंगे वो अलायंस होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र रूप से वहाँ के लोगों की आवाज? ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के आदिवासियों की आवाज बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नजदीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीजें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं है। सर, बिहार राज्यसभा की जो कल वोटिंग हुई और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग या फिर कुछ विधायक कांग्रेस के एब्सेंट हो गए, इसको राजनीतिक तौर पे कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत चर्चाएं अब उसको लेकर होने लगी? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो मेरा बड़ा स्पष्ट ये मानना है कि राजनीति आज के दौर में विचारधारा नहीं, धारा की राजनीति हो गई। पूर्व का समय, जिस समय हम लोगों ने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, उस समय हम लोगों को यह सिखाया गया था कि जिस विचारधारा के साथ आप हो, उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में विचारधारा के विचार पीछे हो गए, धारा आगे हो गई और इसी की परिणति बिहार के चुनाव में दिखी है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस दल संगठन के साथ, जिस दल संगठन से जीत कर आते हैं, आप उसके हित को नहीं मानते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं। तो ये राजनीति में बड़े गिरावट का दौर है। लेकिन मुझको लगता है कि भारत के लोकतंत्र के पास अपनी आत्मशुद्धि के बड़े सतत उपाय हैं और भारत का लोकतंत्र अपनी आत्मशुद्धि भी करेगा और उस तरीके के नेताओं को जो इस लोकतंत्र की गरिमा के ऊपर सवाल बनते हैं, उनको भी जनता जरूर सबक सिखाएगी। झारखंड में भी 2 सीटों के राज्यसभा चुनाव होना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।